नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज स्टूडियो में फिर हमारे बीच एक लेजेंडरी पर्सन प्रोफेसर डॉक्टर बीबी पुरी जी मौजूद हैं और चूंकि इनके अनुभव को देखते हुए, हर क्षेत्र में अनुभव को देखते हुए, आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि झांझावात की जिंदगी में, भागम भाग की जिंदगी में एक अच्छा स्वास्थ्य लोग कैसे मेंटेन करें, क्योंकि हजारों लाखों हॉस्पिटल्स खुलने के बावजूद भी आज लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, बीमारी के मुंह में जाते जा रहे हैं और अपनी जिंदगी गर्त में भेजते जा रहे हैं। क्या है इसके कारण? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे? एक अनुभवी डॉक्टर से न बात करके हम एक अनुभवी आर्किटेक्ट से बात कर रहे हैं, इसलिए कि उनको वैदिक रीति से लेके और आज के युग तक की सारी जानकारियां हैं। इसलिए आज फिर हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। पुरी साहब, स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल आपने सुना होगा। जी जी जी, बहुत तो अच्छा। जानना चाहेंगे हाउ टू मेंटेन ए हेल्दी लॉन्ग लाइफ। जी, एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ जीवन कैसे बिताया जाए आज की झांझावात की स्थिति में। जी जी बताइए। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न शुरू किया है और मैं समझता हूँ कि आज के जीवन में ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे उनमें कोई साधना नहीं होती थी, उस वक्त रेमेडीज़ नहीं होती थी, अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं होते थे, सिर्फ एक वैद्य या हकीम होते थे, लेकिन वो बड़ा 100 साल तक बग़ैर सिक होने के बगैर भी जीते थे। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों को कई तरह की बीमारियाँ, हर तीसरे घर में कैंसर के पेशेंट हैं, हर तीसरे घर में डायबिटिक हैं, बच्चों से डायबिटिक शुरू हो गई है, अस्थमा शुरू हो गया, कितने ही बीमारियाँ शुरू हो गई हैं। क्यों? लेकिन आज का युग पता है कि सिर्फ एक अडल्ट्रेशन बहुत शुरू हो गई है, जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाता। हर में मिलावट की बात कर रहे हैं। हर चीज़ में मिलावट है, हर खाने में मिलावट है। यहाँ तक कि हमारे जो जीवन का आधार है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, उसमें भी मिलावट है। हम बड़े बड़े पार्टियों में जाते हैं तो वहाँ भी हम जो स्माइल देते हैं, मिलावटी स्माइल देते हैं, अंदर से हमारे टूटे हुए हैं, बीमारियों से हम घिरे हुए हैं, फिर भी हम जीवन। तो हमें ये देखना है कि ये जितने, जैसे आपने बहुत ठीक कहा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन खुलते जा रहे हैं, एडवांस सर्जरी हो गई हैं, लेकिन ये जो किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्यों ऐसे हो रहे हैं। अब जैसे पहले आपने कभी नहीं 50 साल पहले, 60 साल पहले आपने सुना नहीं होगा कैंसर का नाम भी। कैंसर होते ही नहीं था। डायबिटिक भी बहुत लोगों को कम से कम ही होती थी, लेकिन वो जलेबियाँ दूध पीते थे, सारा से खाते थे, कोई नहीं होता। लेकिन ये जितने हम मॉडर्नाइजेशन में जाते जा रहे हैं, उतनी बीमारियाँ हमारे बढ़ती जा रही हैं। हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। स्वस्थ जितना भी जीवन, हम जितना भी हमारा जो जीवन है, हमारे जो बॉडी दी है भगवान ने नेचर के साथ दी है, और हम नेचर से हट के हम आर्टिफिशियल ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया है। एयर कंडीशन साधन आ गए, हर साधन आ गए, पैदल हम नहीं चलते, एक्सरसाइज नहीं करते, इनर आउटसाइड गेम बच्चे नहीं खेलते, सब हर एक चीज़। अब ये मोबाइल आ गए हैं, तो जितने भी ये साधन आते जाते हैं, ये रेडिएशन पैदा करते हैं, और रेडिएशन जो पैदा होती है तो हमारे जो ब्रेन के सेल हैं इसको बंद करती है, और वो रेडिएशन से जितने हमारे सेल हैं, आपको शायद पता होगा, डॉक्टर ने भी कहा होगा कि कैंसर सेल हल्के बॉडी में होते हैं, शुगर हर एक की बॉडी में होता है शुगर, लेकिन जब वो पैनक्रिया शुगर कंज्यूम करना बंद कर देती है, शुगर बढ़ जाती है, तो डायबिटिक हो गए। और डायबिटिक का आजकल कोई इलाज नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट है। इसका कोई कहे गारंटी कहे कि डायबिटिक का हम इलाज कर देते हैं, कोई इलाज नहीं, मैनेजमेंट है। आप अपना मैनेजमेंट करो, ध्यान से आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, और खाना खाएं, बैलेंस्ड खाना खाएं, नेचर के साथ रहें, कोई डायबिटिक नहीं है। सिमिलरली कैंसर के सेल भी बॉडी में है, लेकिन जो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर वक्त बच्चे जो हैं, बच्चों को हम दे देते हैं मोबाइल सेल, इसका नाम भी सेल है।
तो और ये 440 वोल्टेज आ गई है घरों में, 3 फेज़ आ गई है। तो जितने भी ये हैं तो ये सेल को, कैंसर सेल को एक्टिवेट करते हैं और फिर उससे बॉडी में हमारे, और ये साधन मॉडर्न आ ज़रूर गए हैं, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है इसकी एक बहुत आवश्यकता है कि हमें अवेयरनेस पैदा करनी है। अब मॉडर्न साइंस तो आ गई है, लेकिन मॉडर्न साइंस के साथ हमें ये अवेयरनेस करनी है कि इससे हमें बचना कैसे है और स्वास्थ्य को हमें कैसे ठीक रखना है। मॉडर्न साइंस से तो सर हॉस्पिटल ही खुलेंगे। मॉडर्न साइंस तो इक्विपमेंट ला देगा ताकि आपकी बॉडी को स्कैन करे। मॉडर्न साइंस तो ये कहता है कि हम ऐसे कोई मशीन लाए ताकि आपकी ब्रेन की मैपिंग हो जाए। मॉडर्न साइंस ये कहता है कि जो आपके पैर में जो हड्डियां हैं, घुटने हैं, कैसे इसको जोड़ा जाए, उसके लिए है। लेकिन मॉडर्न साइंस ये नहीं बताता कि आपको जीने के लिए क्या क्या चाहिए, क्योंकि अगर जीने के लिए चाहिए तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, जिसके ऊपर बहुत सारी ग्रुप भी चलता है और वो नहीं चाहते कि इन चीज़ों को सामने लाया जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने बात कही थी कि शुगर की, तो हम लोग सुनते आ रहे हैं बाबा दादा के ज़माने से कि शुगर कोई रोग नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि दवा से नहीं ठीक हो सकती। तो उस समय इसको मधुमेह कहा जाता था, आज भी हिंदी का नाम मधुमेह ही है। लेकिन इसके हम जो बताते थे, वो लोग वो बताते थे कि फलाने को सुख रोग हो गया है जी, सुख रोग। सही बात है। यानी कि अगर आप फिजिकल लाइफ में नहीं आओगे, अगर आप ज्यादा बैठने लगोगे, ज्यादा बैठ के काम करोगे, ज्यादा खाना खाओगे, प्रकृति से अलग रहोगे, तो उन चीजों की बढ़ोतरी होगी। जो शुगर है उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, जो ऊर्जा बनाता है। ग्लूकोज भी हम खाते हैं ना, कभी जरूरत हो तो ग्लूकोज खाते हैं, लेकिन अगर वो ग्लूकोज सुक्रोज का इस्तेमाल नहीं होगा, वो शुगर के रूप में कन्वर्टेड होगा और वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल तत्वों को बैलेंस करके रखना पड़ता है हमारे शरीर में। तो ये बताते थे। अब आज की जो रहन सहन है उस पर भी आप प्रकाश डालें कि जो हम गांव के लोग भी आजकल शुगर के पेशेंट होने लगे हैं, क्यों होने लगे हैं, और शहर के लोग जिस तरह से उनका आवास हो गया है, बातचीत का दायरा हो गया है, टेंशन हो गई है, ऑफिस का टेंशन हो गया है, इससे कैसे दूर हो? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इसका उत्तर भी मेरे ख्याल है आपके प्रश्न के बीच में ही है कि जितना भी हम एक्टिव रखें, नेचर के साथ रखें, एक्टिव रखें। अब हमने अपने शरीर को इतना कंफर्टेबल बना दिया है कि हमें ना तो पैदल हम चलते हैं, ना हम योगा और एक्सरसाइज करते हैं, ना हम परहेज़ करते हैं। आर्टिफिशियल ज़िंदगी हो गई है और हम बिल्कुल एयर कंडीशन के बीच में रहते हैं। हम आर्टिफिशियल खाना खाते हैं। जितने भी हैं हम साधन जो हैं वो हमारे हो गए। बच्चे जो हैं, पहले ज़माने में हम परिश्रम बड़ा करते थे, चलते थे, कोई ये टैक्सियाँ और स्कूटर और ये नहीं होते थे, तो 20-20, 30-30 किलोमीटर नहीं को चलते थे, बिल्कुल एक्सरसाइज करते थे, काम करते थे। किसी के घर में मिक्सी और ये इलेक्ट्रिकल गैस नहीं होते थे, चूल्हा जलता था और हमारी माता बहनें वो हर एक चीज़, गेहूँ भी पीसते थे, हर एक के घर में चक्कियाँ होती थी और पूरा ये साधन होते थे जिससे कि जितनी भी कैलोरीज हैं हमारी बर्न हो जाए। लेकिन आजकल हर एक चीज़ बटन दबाओ। आजकल के बच्चे इतने वो हो गए हैं कि सिर्फ बटन दबाओ और वो स्कूल जाते हैं, वहाँ भी एयर कंडीशन के स्कूल बन गए हैं बहुत, और वहीं खाना बिल्कुल जितना भी है सारा भी। तो जितने हम मॉडर्नाइजेशन बनते जाएंगे उतना ही हम बीमारियों के नज़दीक जाते जाएंगे और बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी। फिर दूसरा, आज मैंने बड़ा अच्छा ये देखा है कि ये जो कंप्यूटर और ये आ गए हैं, ये भी पूरे एक सेल हैं और इसमें आँखों में, स्किन में और हमारे शरीर के फ़र्क पड़ता है। तो ये भी इनको ये आ ज़रूर गए हैं, साइंस ज़रूर है, लेकिन इसको कैसे बचना, कैसे यूज़ करना है, कितने दूर करना है, ये भी हमें सिखाना चाहिए। मैं उस पर भी काम करना चाहिए। जी। अब मैं देखता हूँ कि जितने भी ये मोबाइल वगैरह हैं वो हर वक्त या तो इधर रखते हैं या पीछे जेब में रखते हैं, और रात में चार्ज करते हैं तो बिल्कुल तकिए के साथ करते हैं। तो उसके जो रेडिएशन है हमारे बॉडी में, शरीर में, सब में सारे
फैलती जाती है और वही ब्रेन में आ जाती है, उसी से बीमारी हमारी शुरू हो जाती कैंसरस ट्यूमर जो भी होती है सारी है। चीजें। तो ये डॉक्टर नहीं कहते जो मॉडर्न डॉक्टर हैं, और जैसे आपने कहा कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो नहीं सर, हमें आज तक यही नहीं समझ में आया। आपने एक किताब तो लिखी है बहुत अच्छी, हाउ टू मेंटेन हेल्दी लॉन्ग लाइफ, उसमें सारी चीजें आपने बताई है, फिर उस पर कभी चर्चा होगी। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रही कि अगर गवर्नमेंट सरकार इतना काम कर रही है, इतना स्वास्थ्य के प्रति अवेयर है, तो फिर हॉस्पिटल्स क्यों खोल रहे हैं इतने? अगर पेशेंट ठीक होते तो हॉस्पिटल की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। वो तो कुछ हमारे योग गुरु आए हैं और कुछ गवर्नमेंट की ऐसी मेहरबानी है कि वो योगा को प्रकृति के साथ रहने को के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। ये अच्छी बात है और लोगों को सीखना चाहिए, आप सभी को सीखना चाहिए कि हम प्रकृति के पास कैसे रहें। हम ज्यादा से ज्यादा जल में रहें, हम ज्यादा से ज्यादा धरती पे चलें, बिना जूते के चलें, हम ज्यादा से ज्यादा जो तकत है उस पे सोएं। इस तरह का अगर आप व्यवहार निकालेंगे तो आप लोग भी कम से कम जितना आप दुखी हैं उससे कम दुखी होंगे और स्वास्थ्य लाभ जरूर ले सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।